आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की आज 26वें दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबको हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम योग करने के लिए हमेशा की भांति पहुंचे हैं और हमेशा की भांति ज्ञान भी ग्रहण करेंगे। और आज ज्ञान का विषय होगा हठ योग। हठ योग के बारे में हमने पहले भी बात किया है। इसके विस्तार में जानकारी आज गहराई से जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, इसकी क्या उत्पत्ति है, वो कौन कौन से ओथर हैं जिसे मैं खासकर फॉलो करता हूँ उन 4 पुस्तक को। यह भी मैं आज बात करूँगा और हमारी मुद्रा क्लास भी होगी। तो आइए सीधा हम जुड़ते हैं। आदरणीय उपस्थित साधक गण और जीवन को गहराई से समझने की यात्रा पर निकले सभी जागरूक साथी दर्शक गण, आज का यह सत्र केवल एक योग सत्र नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी की शुरुआत है। अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन डे 26, एक ऐसी यात्रा जहां हम शरीर से आगे बढ़कर स्वयं के वास्तविक स्वरूप ट्रू सेल्फ को पहचानने का साहस करते हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुविधाएं बढ़ी है लेकिन संतुष्टि घटती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने हमारी गति बढ़ाई है लेकिन हमारी आंतरिक शांति, इनर पीस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। बाहर की दुनिया जितनी विकसित हो रही है, भीतर की दुनिया जानते हैं उतना ही उलझती जा रही है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की चर्चा, जागरूकता से परिवर्तन, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की। क्यों जरूरी है यह यात्रा, जानते हैं? व्हाई दिस जर्नी मैटर्स। आप अपने जीवन में एक क्षण के लिए ठहर कर सोचिए, क्या हम सच में जी रहे हैं या केवल चल रहे हैं? क्या हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं या परिस्थितियां हमें चलाती हैं? क्या हम अपने मन के स्वामी हैं या उसके दास बन चुके हैं? यही प्रश्न हमें जागरूकता की ओर ले जाते हैं। जागरूकता का अर्थ केवल जानना नहीं है, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर हो रही हर प्रक्रिया को बिना भागे, बिना छुपे, पूरी ईमानदारी से देखना। और जब आप अपने विचारों को देखते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, जब आप अपने व्यवहार को समझते हैं, तब धीरे धीरे एक नया द्वार खुलता है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का। और परिवर्तन क्यों कठिन लगता है, जानते हैं? व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन फील डिफिकल्ट। अक्सर लोग कहते हैं हम बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि परिवर्तन के लिए केवल इच्छा, डिजायर नहीं, संकल्प, कमिटमेंट और अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। और परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी क्या है, जानते हैं? हमारी आदतें, हैबिट्स, वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही जीवन शैली। और जब तक यह चक्र चलता रहेगा तब तक परिवर्तन केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा। हम जानेंगे योग, जो कि परिवर्तन का विज्ञान है। योगा एज ए साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहीं पर योग हमें एक अद्भुत मार्ग प्रदान करता है। योग हमें सिखाता है अपने शरीर को समझना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने मन को देखना। और जब यह तीनों एक साथ संतुलित होते हैं ना साथियों, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत समरसता, हार्मोनी उत्पन्न होती है। लेकिन याद रखिएगा, योग कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, ऑनगोइंग प्रोसेस, धीमी, गहरी और अस्थाई। और फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेयरनेस, जानते हैं, जागरूकता का पहला कदम। आज के इस सत्र में मैं आपसे केवल एक चीज चाहता हूं, आप अपने आप से ईमानदार हो जाइए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए
अपनी सीमाओं को स्वीकार कीजिए और अपने भीतर छुपी संभावनाओं को महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तभी आप खुद को बदल सकते हैं। और आज का यह 26वां दिन आपको केवल ज्ञान नॉलेज नहीं देगा, केवल प्रेरणा मोटिवेशन भी नहीं देगा, बल्कि आपको क्या देगा जानते हैं? एक नया दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव, एक नई दिशा, न्यू डायरेक्शन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जानते हैं? एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। आइए इस सत्र की शुरुआत एक छोटे से संकल्प के साथ करते हैं। मैं आज से अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी हर प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करूंगा। मैं अपने भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे उस गहराई की ओर जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि एक अनुभव, एक्सपीरियंस बन जाएगा। साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरी और अक्सर गलत समझी जाने वाली सच्चाई पर बात करने जा रहा हूं। हठ योग का वास्तविक उद्देश्य। हम सभी जानते हैं कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, लेकिन क्या योग का लक्ष्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि योग केवल शरीर को ठीक करने का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व, टोटल पर्सनालिटी को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। और हठ योग का संतुलित दृष्टिकोण जानते हैं? बैलेंस पर्सपेक्टिव। हमें योग के शारीरिक पक्ष को नकारना नहीं है, यह आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन उसी के साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि हठ योग का असली उद्देश्य शरीर से परे आत्मा तक पहुंचना है। अगर हम केवल शरीर तक सीमित रह गए तो हमने योग के महासागर को एक बूंद में सिमट दिया। और हर रोगी के पीछे छुपा है एक योगी। जानते हैं, ये हठ योग की बड़ी ही मशहूर लाइन है। और हठ योग जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार, तो हठ योग से रिलेटेड बहुत सारे रिलायबल टेक्स्ट हैं, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूं यह है हठ योग प्रदीपिका, जो कि योगी स्वात्माराम, जो कि एक वेल नोन ऑथर है, उनका। और दूसरा जो है योगी गोरखनाथ का, जिसे बोलते हैं गोरक्ष संहिता। और एक तीसरा भी है जो मैं फॉलो करता हूं, यह है घेरंड संहिता। ये ग्रेट सेज घेरंड के द्वारा था। और इसके अलावे और भी है, हठ रत्नावली है, जो कि श्रीनिवास भट्ट महायोगेंद्र के द्वारा लिखा गया था। और ये सब कब लिखा गया जानते हैं? 6th से 15th सेंचुरी एडी में। और एक माइनर रेफरेंस जो हठ योग का है, एंशिएंट उपनिषद में और पुराण में भी मिलता है। और बुद्धिस्ट जो पीरियड था, इसमें भी 6th सेंचुरी के करीब में, BC में, उपनिषद में मिलते हैं हठ योग की चर्चा। और जो श्रीमद् भागवत गीता भी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, इसमें भी रेफरेंस हठ योग का बहुत सारे चैप्टर में मिलता है। और यह प्री कोलंबियन कल्चर में ऑफ द अमेरिका जो है, इसमें भी मिलता है। तो हठ योग में कहा गया है कि हर रोगी के पीछे छुपा है एक योगी। यह बात बड़ी गहरी है ना? आप सोचेंगे, हर बीमार व्यक्ति के पीछे एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, स्पिरिचुअल बीइंग छुपा होता है। जानते हैं, हर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के भीतर एक योगी छुपा है। और हर डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति के अंदर एक साधक, एस्पिरेंट छुपा है।
और प्रश्न यह है कि क्या हम उसी योगी को जगा रहे हैं या केवल रोग को दबा रहे हैं? साथियों, और योग शिक्षक की क्या वास्तविक भूमिका होती है जानते हैं? ट्रू रोल ऑफ ए योगा टीचर। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसे योग सिखाइए, उसकी बीमारी में सुधार कीजिए, लेकिन यहीं रुक मत जाइए, उसे आगे ले जाइए आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस की ओर, आंतरिक शांति, इनर पीस की ओर और आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर। और यही एक सच्चे योग शिक्षक की पहचान है और मेरा प्रयास भी इसी दिशा में है। और सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं जानते हैं कई लोग? द बिगेस्ट मिस्टेक, आज की दुनिया में, विशेषकर आधुनिक समाज में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। योग को केवल एक्सरसाइज बना दिया गया है, व्यायाम का हिस्सा बना दिया गया है। अर्थराइटिस है, कुछ आसन करा दीजिए, इंसोम्निया है, थोड़ी प्राणायाम करा दीजिए, स्ट्रेस है, थोड़ा मेडिटेशन करा दीजिए और बस काम खत्म। लेकिन सच्चाई यह है, यह योग नहीं, यह योग का अधूरा प्रयोग है। संपूर्ण विकास की आवश्यकता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिर्फ शरीर ठीक होना काफी नहीं होता, हमें चाहिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ में सुधार, स्वभाव में परिवर्तन, चेंज इन नेचर, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का विकास, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल संतुलन, आत्मिक फिजिक स्पिरिचुअल जागरण। और अगर ये परिवर्तन नहीं हुए तो योग केवल एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाएगा। और असली स्वतंत्रता कब आएगी जानते हैं? ट्रू फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊं, यही काफी है। लेकिन योग क्या कहता है जानते हैं? केवल रोग से मुक्ति पर्याप्त नहीं है, हमें चाहिए बंधन से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, मन के उतार चढ़ाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम मेंटल फ्लक्चुएशंस। यही है सच्ची स्वतंत्रता और यही है समय की पुकार, कॉल ऑफ द टाइम। आज समय हमें पुकार रहा है। दुनिया के हर योग शिक्षक, हर साधक को यह समझना होगा कि हठ योग केवल शरीर का विज्ञान नहीं, जीवन का विज्ञान है। हमें इसे समझना है, जीना है और आगे पहुंचाना है अपने शुद्ध, संपूर्ण और दिव्य रूप में। जब आप अगली बार योग करना तो केवल शरीर को मत मोड़िए, अपने विचारों को भी मोड़िए, अपने सीमाओं को भी तोड़िए, अपने भीतर छुपे योगी को भी जगाइए, क्योंकि योग का लक्ष्य केवल स्वस्थ शरीर नहीं बल्कि जागृत चेतना, एवेकेंड कॉन्शसनेस है। और जिस दिन यह चेतना जाग गई उसी दिन आपका जीवन केवल बदलेगा नहीं बल्कि एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। साथियों, आज का हमारा विषय जो हमने चुना, हठ योग, रोग से मुक्ति नहीं, चेतना का जागरण, अत्यंत गहरा है, अत्यंत प्रासंगिक है। और यदि सही अर्थों में समझ लिया जाए तो यह केवल हमारे स्वास्थ्य को नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। हठ योग के वास्तविक महत्व, सिग्निफिकेंस जानते? अक्सर हम योग को केवल आसनों, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक और शरीर को फिट रखने तक सीमित कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या योग केवल शरीर को ठीक करने के लिए है? क्या योग केवल वजन घटाने, दर्द मिटाने और फिट दिखने का साधन है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आज का यह सत्र आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है 26वां डे में। क्योंकि योग शरीर का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है। और हठ योग उस विज्ञान का प्रवेश द्वार है, गेटवे है। हठ योग क्या है जानते? हठ शब्द दो ध्वनियों से मिलकर बना। ह यानी सूर्य, सन का प्रतीक है, और ठ चंद्र, मून का प्रतीक। अर्थात हठ योग सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन, बैलेंस ऑफ एनर्जीज। लेकिन इसे केवल शारीरिक अभ्यास समझ लेना योग के साथ अन्याय है।
हठ योग का उद्देश्य है शरीर को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन, प्राण ऊर्जा को संतुलित करना, एनर्जी रेगुलेशन, मन को स्थिर करना, मेंटल स्टेबिलिटी, और अंततः आत्मा से जुड़ना, स्पिरिचुअल यूनियन। और हठ योग का वास्तविक दर्शन जानते हैं, ट्रू फिलॉसफी। आज दुनिया में योग का जो प्रचलित रूप है वह अधूरा है। लोग योग को केवल एक्सरसाइज बना चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है हर रोगी के पीछे एक योगी छुपा है और हर पीड़ा के पीछे एक संभावना छुपी है। डायबिटीज वाला व्यक्ति एक योगी बन सकता है, डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति एक साधक बन सकता है। योग केवल बीमारी को ठीक नहीं करता, योग व्यक्ति को बदल देता है। हम बात करेंगे रोग से आगे चेतना की यात्रा का, बियॉन्ड डिजीज टू कॉन्शसनेस। जब कोई व्यक्ति आता है तो आसन सीखता है, प्राणायाम करता है, उसकी बीमारियों में राहत देता है। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, योग की यह तो शुरुआत है। योग का असली कार्य तब शुरू होता है जब शरीर स्वस्थ हो जाए और मन शांत होने लगे। उसके बाद व्यक्ति को ले जाना है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर, जागरूकता, अवेयरनेस की ओर, अंततः आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। और आधुनिक योग की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? क्रिटिकल मिस्टेक। आज के समय में एक गंभीर समस्या है, योग को केवल फिजिकल फिटनेस इंडस्ट्री बना दिया गया है। अर्थराइटिस, कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, इंसोम्निया है, थोड़ा ब्रीदिंग कर लीजिए, स्ट्रेस है, थोड़ा मेडिटेशन, और फिर थैंक यू, सी यू टुमारो। लेकिन इससे क्या हो रहा? व्यक्ति अस्थायी राहत पा रहा है, लेकिन उसका स्वभाव, नेचर नहीं बदल रहा। उसका मन, माइंड अभी भी अशांत है, उसकी आदतें, जो हैबिट है वही है। इसलिए समस्या वापस लौट आती है और संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है हमारे जीवन में, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर योग सही तरीके से किया जाए तो यह केवल शरीर नहीं बदलता, यह बदलता है हमारे शरीर, बॉडी, जिसके शक्ति, स्ट्रेंथ को, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को, संतुलन को, बैलेंस को, और बदलता है हमारे मन, माइंड को, उसकी एकाग्रता, फोकस को, शांति, कामनेस को, और सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को। और ये बदलती है हमारी भावनाओं को, इमोशंस को। क्रोध कम होता है, भय नियंत्रित होता है, प्रेम और करुणा बढ़ती है। यह बदलता है हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, जिसके तहत आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, संयम, डिसिप्लिन, धैर्य, पेशेंस बदलते हैं। यह बदलता है हमारे आत्मा, सोल को, जिससे जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, उद्देश्य प्राप्त होता है, जीवन की पर्पस और आनंद, ब्लिस प्राप्त होता है। यही है हठ योग का वास्तविक प्रभाव और यही है सच्ची स्वतंत्रता, ट्रू फ्रीडम। हम अक्सर कहते हैं मैं स्वस्थ हो जाऊं, बस इतना काफी है। लेकिन योग कहता है केवल रोग से मुक्ति पर्याप्त नहीं है। असली लक्ष्य है मन के बंधनों से मुक्ति, नकारात्मक विचारों से मुक्ति, भय, क्रोध, लोभ से मुक्ति। क्योंकि सबसे बड़ा रोग शरीर का नहीं, मन का होता है। मैं एक गाइड की तरह, मेंटर की तरह, एक हीलर की तरह, इंस्ट्रक्टर की तरह, योग शिक्षक की तरह हर दिन आपके साथ में समय बिताता हूं। और हमारा कार्य है आपको आसन सिखाना सिर्फ नहीं, बल्कि उसे असली पहचान, ट्रू सेल्फ से मिलवाना। अगर आपने केवल शरीर ठीक किया तो आपने आधा काम किया, अगर आपने जीवन बदल दिया तो आपने योग का सच्चा कार्य किया। इसके लिए हम इतना मेंटल डोज देते हैं और यही अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह 3 चरणों में होता है। पहला चरण तो होता है अवेयरनेस, जागरूकता, मैं कौन हूं, मेरी समस्याएं क्या है, मेरी आदतें कैसी है। और दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार, मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। और तीसरा और अंतिम होता है एक्शन, कर्म, नियमित योग, अनुशासन, सकारात्मक सोच। और यही प्रक्रिया आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व में बदल देती है।
और हठ योग जिसकी मैं बात कर रहा हूं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। हठ योग केवल योग मैट तक सीमित नहीं है, यह हमारी पर्सनल लाइफ में शांति लाता है, प्रोफेशनल लाइफ में फोकस बढ़ाता है, रिलेशनशिप में समझ बढ़ाता है और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। यानी हठ योग जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। आज का सत्र केवल जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं था 26वां सेशन, यह एक निमंत्रण था, इनविटेशन अपने भीतर छिपे योगी को जगाने का। और जब आप अगली बार योग करें, केवल शरीर को मत मोड़िए, अपने विचारों को भी बदलिए। केवल सांस को मत नियंत्रित कीजिए, अपने भावनाओं को भी संतुलित कीजिए। केवल बीमारी को मत हटाइए, अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित कीजिए। योग वह नहीं जो आप करते हैं, योग तो वह है जो आपको बदल देता है। और जब यह परिवर्तन होता है तब आप केवल स्वस्थ नहीं होते, आप केवल सफल नहीं होते, आप जागृत एवेकेंड हो जाते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बात किया कि आज हम आंतरिक यात्रा इनर जर्नी पर निकले हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हम शरीर से आगे बढ़कर स्वयं के वास्तविक रूप को पहचानने का साहस करते हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, संतुष्टि घटती जा रही, तकनीक ने हमारी गति बढ़ाई है। हम सब आज यही जान रहे हैं, परिवर्तन हमेशा बड़ा और दिखाई देने वाला नहीं होता। कभी कभी एक शांत विचार, एक सकारात्मक भावना, एक बेहतर निर्णय, यही छोटे छोटे बदलाव भविष्य के बड़े परिवर्तन के नींव होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे आज उस गहराई की ओर जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहेगा बल्कि एक अनुभव, एक्सपीरियंस बन जाएगा। हम सबको संकल्प लेना है कि हमें जीने के साथ जीने प्रयास करना है। अपने जीवन में अपनी हर प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, अपने भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करूंगा। और आज का सत्र केवल ज्ञान नॉलेज नहीं देगा, केवल प्रेरणा भी नहीं देगा। जैसे जैसे हम इस सत्र में बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार फिर आप अपने भीतर झांकें। इस पूरे सत्र में आपने क्या महसूस किया, क्या बदला, क्या नया समझ गया। आज के सत्र 3 बात अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। अवेयरनेस, हर पल खुद को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। और अभ्यास, नियमितता ही सफलता की कुंजी है। योग हो, ध्यान हो या जीवन, कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। और आप पूछेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी जीवन में लागू कैसे करें। तो आज से दिन में 5 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकेंड रुकें। हर रात खुद से पूछें कि आज मैंने क्या बेहतर किया। यही छोटे अभ्यास हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। और याद रखिए साथियों, जब आप बदलते हैं ना, तो केवल आपका जीवन नहीं बदलता, आपका परिवार बदलता है, आपका वातावरण बदलता है और धीरे धीरे समाज भी बदलता है। इसलिए आपका परिवर्तन केवल आपका नहीं है, यह एक सामूहिक परिवर्तन, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जीवन में 2 रास्ते होते हैं, जानते हैं ना। एक तो है बिना जागरूकता के जीना और दूसरा है जागरूकता के साथ खुद को बदलना। पहला रास्ता आसान है, लेकिन दूसरा रास्ता अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल है। और आज आपने दूसरा रास्ता चुन लिया है। जब आप अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं ना, तो बाहर का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। परिवर्तन कोई घटना नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। आज का यह सत्र, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी यात्रा इस तरह से चलती रहेगी। हर दिन, हर पल अपने भीतर जागरूकता को बनाए रखिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वह अपने जीवन का निर्माता, क्रिएटर बन जाता है। अगले सत्र में हम इस यात्रा को और गहराई में ले जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस करते रहिए, क्योंकि आज हम हठ योग के बारे में जानते हैं, शरीर से आत्मा तक की यात्रा। साथियों, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं
कि आप जागरूक रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस करते रहिए। आदरणीय उपस्थित साधक गण और जीवन को गहराई से समझने की अब देखिए यहाँ ना मैंने रिलैक्स था ना। हाँ, अभी 3 दिन तो से घर पर नहीं कर रहे थे। घर में कर रहा था, ये हाँ। जब करके नहीं कर रहा था। हाँ, ये थोड़ा मुझे अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो प्यूबिक को आगे भेजते थे ना वही भेजेंगे, झुक के और सांस को छोड़ता हुआ। देखिए कैसे करते हैं। फोकस किस पर होना चाहिए, घुटना पर नहीं, इसको आगे फेंके। ये जब आगे जाएगा ना तो अपने आप करेक्शन हो जाएगा। हमारा क्या होता है, ये जाता है आगे, मेरा तो जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ, बुरा लग रहा है देखने में, अदरवाइज जिनका है वो ऐसे जाता है। देखिए कितना भद्दा लग रहा है मेरा बॉडी। यूजुअली ऐसा वाला रहता है लोगों का, है ना, जनरली ऐसा। मुझे तो बहुत ही भद्दा लग रहा है कि जबरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसे रहता है, कितना भद्दा लग रहा। अभी क्या है, ये वाला जाए, जब ये वाला जाएगा ना तो ये अंदर जाएगा, तब आपका क्या है, ये चेस्ट। अभी देखिए क्या हुआ, ये क्यूबिक वाला जा रहा है, तो देखिए बॉडी कैसा हो रहा। अब देखिए मैं चल रहा हूँ, लगता है कि मिस्टर इंडिया चल रहा है। सांस आप रोक नहीं रहे ना? नॉर्मल कुछ नहीं, नॉर्मल, मैं गाना गा सकता हूँ, कुछ भी है। देखिए अभी जो मेरी हालात है, ये देखिए, इसको स्लाइटली, ये जो ग्लूट मसल है, इसको ग्लूट मसल बोलते हैं, इसको स्क्वीज कीजिए तब पोस्चर आएगा। ये स्क्वीज कीजिए, ये जैसे स्क्वीज करेंगे ना तो ये आगे की ओर होगा। ठीक है, ये स्क्वीज कीजिए पहले, ये देखिए स्क्वीज कीजिए, ग्लूट, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। पैर जोड़िए तब ज़्यादा पता चलेगा, पैर जोड़िए, स्क्वीज, इसको आगे भेजिए प्यूबिक को। हाँ, ये हल्का सा घुटना को ऐसे लेके ताकि वो दिखे, विजुअल हो। इसको आप महसूस कीजिए, पीछे देखिए स्क्वीज हो रहा, हाँ स्क्वीज हो रहा। ये जब स्क्वीज होगा तब आपका एक्चुअल आएगा। हम पेट पचकाने के लिए हाँ करते रहते हैं, और ये अगर जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आप ऐसे खिंचवाने के लिए सांस रोक लेते। हाँ, तो इससे क्या होता है, जब ये प्यूबिक वाला जाता है ना तो अपने आप ये जाएगा, तो ये अंदर जाएगा ही, एकदम स्वाभाविक है। ठीक है, तब हमारे जो स्पाइन है उसका करेक्शन होता है। ठीक है, उस चीज के लिए ये है। आइए यहाँ शोल्डर विड्थ पर आइए। ये देखिए मैं क्या किया, यही काम किया, ग्लूट को स्क्वीज किया, प्यूबिक बोन को आगे किया, एक्सेल किया और स्क्वाटिंग में आया। ठीक है, फोर्सफुल एक्सेल, पूरा फोकस रखिए इसको बाहर फेंकने का। ये पूरा स्क्वीज भी कीजिएगा, 4-5 काम एट ए टाइम है। इसको स्क्वीज कीजिए, इसको आगे भेजिए, इसको अंदर की ओर कंट्रैक्ट कीजिए, एक्सेल कीजिए, और ये ऐसे, ताकि हम क्या है, आर्म्स पर भी काम करें, मल्टीपल। अगर सिर्फ हम ये करें तो हमें एक दिन हो जाएगा यही, लेकिन हम 6-7 चीज़ को एक साथ कर देते हैं। वो 6-7 चीज़ परफेक्टली अगर करेंगे तो सबका बेनिफिट एट ए टाइम, मतलब 1 घंटा में ही आपको इतना सारा मिल जाएगा। चलिए 4 बार कीजिए। ये देखिए ऐसे लाइए, इसको हमेशा अंदर लाते हैं। ताकत हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन ताकत संयम से, हमारे नियंत्रण में। और ये का मतलब है आजा देख लेते हैं, मतलब हम उतावले हुए जा रहे हैं, किसी से भिड़ना, अपना ताकत कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, है ना। अभी जैसे एक देश कर रहा, उतावला हुए जा रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ताकत हो, संयम, भारत की परंपरा ये है, ये ताकत हो संयम में। चलिए, और यहाँ ले जाके खोल दीजिए, तो क्या हुआ, ये उंगली का भी जो है एक्सरसाइज हो गया। फोर्सफुल क्लोजिंग, फोर्सफुल ओपनिंग। ये देखिए, रिलैक्स। तो ये हमारे
बॉडी करेक्शन के लिए, पोस्चर करेक्शन के लिए। अब देखिए हम यहाँ स्क्वाट में आएंगे, स्क्वाट, और यहाँ सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, फिर दूसरे डायरेक्शन, फिर से नॉर्मल हो जाइए 4-4 बार के बाद। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, 4 टाइम्स एक डायरेक्शन, फिर 4 टाइम्स दूसरे। इसमें क्या है, हमारा टखना का जो जॉइंट है ये एक्शन में आ रहा, जो घुटने का है ये आ रहा, जो कमर का है वो आ रहा है। इसका जो डिस्क है ना 360 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइए यहाँ आ गए ये, अब यहाँ लीजिए सर्कल बनाइए, 4 टाइम्स, फिर ऊपर हो जाइए, फिर एक्सेल करके नीचे, और ये दूसरी डायरेक्शन, नॉर्मल। अब हम सिंपल सा करेंगे ये, हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट किस पर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला, जब हम साइड वाइड टर्न होते हैं, अब ये सब लॉजिक भी आप लोग को पता होना चाहिए। जब हम साइड वाइड टर्न हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये वाला देखिए, ये खींचा ना, ये वन ऑफ द कोर मसल है, इसको बोलते हैं ओब्लिक मसल। ये हमारे जो कमर मोटा हो जाते हैं, यहाँ लवर हैंडल, खासकर महिलाओं को देखेंगे कि यहाँ इससे टाइप का ये हो जाता है ना। तो ये हमारे ओब्लिक मसल, ये देखिए जब भी ट्विस्ट किए, ये देखिए ये वाला खींच रहा ना ओब्लिक मसल। इसी तरह से दूसरा साइड अभी हुआ, ये हुए, देखिए ये हुआ ना ओब्लिक मसल। अब तीसरा चीज क्या है, हम हाथ को भी ले रहे हैं, सिर्फ ये देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो हम ओनली ओब्लिक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमने हाथ भी शामिल कर दिया। तो क्या हुआ, ये चेस्ट जो है, रिब केज बोलते हैं इसको, ये खुलेगा, ये देखिए ऐसा खुला, ये खुला, फिर यहाँ नॉर्मल, यहाँ एक्सेल करके दूर जा रहे हैं, एक्सेल एक्सेल, फिर पास, एक्सेल, इनहेल। ये क्या, हमारे रिब केज खुलता है, ये सीना चौड़ा होगा। पुरुषों की सुंदरता बोलता है कितना सीना चौड़ा, 56 इंच या कितना इंच है ये, और रिब केज खुलने से लंग्स को ज़्यादा जगह मिलता है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर करेंगे, यहाँ हाथ ऐसे लाइए, यहाँ। अब आपको पता लग गया कि कहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारी सजगता होना चाहिए। मैं इसलिए अंग का नाम बोलता हूँ सजगता, यानी कि फोकस, यू आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं सीताराम सीताराम कर रहे हैं, एक दिन अयोध्या से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई, राम जी आएंगे क्या? राम जी तो हमारे अंदर ही हैं, वो थोड़े कहीं आने वाले कोई व्यक्ति नहीं है ना। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं होते कि हमारे सामने आ जाएंगे, हमारे अंदर है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं एग्जैक्टली। अभी धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ है, और ये जाइए एक्सेल करके। एक्सेल करने से क्या होता है, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी परमिट करता है। ये यहाँ फिर से नॉर्मल, यहाँ ये, फिर एक्सेल, यहाँ एक्सेल। धीमा धीमा कीजिए, कम संख्या में कीजिए, पर परफेक्टली कीजिए, और सजगता के साथ, जिस अंग के साथ कर रहे हैं, खासकर जो सांसों की सजगता है, ये तो कंटिन्यू चलना चाहिए। ये तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बाहर की ओर गया, ये बाहर की ओर गया, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तो एक्सेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। हवा भर के आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, हवा निकालना, ये देखिए हवा निकालना है, यानी कि एक्सेल। और यहाँ फिर वापस इनहेल। इनहेल पर आपको ध्यान नहीं देना, वो अपने आप ले लेगा। आपको इनहेल मैं हार्डली कभी बोलता हूँ, वो स्वतः क्रिया है, स्वचालित है। ये एक्सेल, ये अपने भी चाहेंगे वो अपने आप भर लेगा, इस तरह से सिस्टम। एक्सेल इनहेल एक्सेल, यहाँ बने रहिए, अंतिम स्थिति में बने रहिए। और यहाँ ये, जब ये मसल मजबूत हो जाता है ना हमारे ओब्लिक मसल, तो इसका जो होल्डिंग वाला होता है, ठीक है, होल्ड करेगा इसको। ये सब कमजोर हो जाते हैं, इसमें फैट आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, है ना। तो यही हमें लटका देता है। जो रेसलर वगैरह होता है, खाता खूब है, ऐसा नहीं कि वो सब कम खाता है, लेकिन लटकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मसल ताकतवर हैं, है ना। आइए अब हम थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएंगे। यहाँ ऐसे आइए, यहाँ और यहाँ पीछे,
एक फॉरवर्ड जाएगा और एक बैकवर्ड। ये देखिए फॉरवर्ड यहाँ सेंटर में, अब डायगोनल जाएगा, ये बैकवर्ड लंच यहाँ। फिर से अब ये आगे जाएगा, ये आगे गया और दूसरा वाला पीछे जाएगा। फिर अब ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा। समझ गया सीक्वेंस? ये सीजर की भांति। ये देखिए ये और ये। शुरू में लगेगा आपको थोड़ा मेंटल आएगा, लेकिन उसके बाद मेंटल वाला हर्डल खत्म हो जाएगा। ये शुरू में लगेगा, क्या करे ना करे, एक बार रिदम बन जाएगा तकलीफ नहीं होगा। ये हमारे थाई मसल यानी कि हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे लंज वॉक बोलते हैं, हम लोग वहाँ तक जाएंगे, ठीक है? लंज वॉक मैं दिखाता हूँ कैसे होता लंज वॉक। लंज वॉक कीजिए। आइए आप लोग, सारे लोग आइए, यहाँ लाइन बनाइए। सर आइए, उधर से आ जाएंगे सर। लाइन बनाइए। कोर इंगेज, कोर इंगेज ऑल द टाइम, इंगेज इंगेज। हाँ हाँ, स्टार्ट विथ लेफ्ट। ये था हमारा लंज वॉक। अभी ध्यान रखना, ये 90 डिग्री रखने से हमको इफेक्ट होगा, बेंड करने से फायदा नहीं होगा। अब इसे ही हम करेंगे बैकवर्ड लंज वॉक। आइए लाइन बनाइए। ये लगेगा लेफ्ट से शुरू, बैक 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 बैक। रिलैक्स रिलैक्स। शरीर क्या है ना, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना वो भूल जाता है, लूज रहता अपने आप, भूलना ऑल द टाइम हैबिट हो गया। जब मैं शुरू किया था ना 8-10 साल पहले, कसम खा के भूल गया। ड्यूटी में भी बैठे बैठे मैं भी ऐसे चेयर पर बैठना, ऐसे होकर नहीं बैठूंगा, टक ऐसे, फिर ऐसे, फिर धीरे धीरे अभी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, अब अभ्यास में हो गया। शुरू में इंटैक्ट होकर बैठना ही, शुरू में थोड़ा लगता है कि
मैं अकड़ू हो रहा हूँ, फालतू में परेशान हो रहा हूँ। मैं करेक्ट बैठता हूँ। एक दिन तो मरना ही है, ऐसे बुरा भावना आता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते ना क्या होता, ताकत भी आने लगता है ना, तो वो आपको पॉजिटिवली दे देता शक्ति। फोटोग्राफी में भूल जाता हूँ। वाकई नॉर्मल जाते समय ऐसे आदत करने से अच्छा रहेगा। तो 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन तक एकदम कमिटेड रहिए कि जहाँ भी रहना खींच लो, क्योंकि अभी जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसकी कमाई अगर बाकी 23 घंटा आप लुंज पुंज हैं, जैसे तैसे हैं, तो फिर अच्छा परिणाम की उम्मीद मत कीजिए। ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आप 1 घंटा करके जाइए और ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको दिन भर सक्रिय पूरा आदत, आहार विहार आचार सब, गलत बात मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 1 घंटा ज्वाइन होइए और ऐसे। मुझे खुद नहीं हो रहा तो मैं कैसे दूसरे को बोलूँ। आइए यहाँ, यहाँ लाइए, फिर यहाँ, हाँ हाँ हाँ, स्विच कीजिए, ऐसे शिफ्ट होइए, थोड़ा दूर होके खड़ा रहिए तो मजा आएगा। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, अलाइनमेंट आएगा। आपका ही बॉडी है ना, नर्व से तो कनेक्टेड है ही ना, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, वाइड होइए, वाइड होइए और वाइड वाइड होइए, लिटरली हो जाए, नो प्रॉब्लम। और ये देखिए अभी दोनों पैर पर है वजन हमारा, ये शुरू में लाइन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। और वाइड होइए, शुरू में लाइन नहीं होगा। हाँ, ये देखिए, ये आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। ये शुरू में टैप नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। देखिए मैं देख नहीं रहा हूँ पर आवाज आ रहा, ये देखिए मैं नीचे नहीं देख रहा ना, आवाज आ रहा, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए, ये रिलैक्स। अब यही चीज जो हम पीछे से कर रहे थे आगे से करेंगे। ये सब ताइची का हिस्सा है। ताइची में क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन ये एरोबिक है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू हमारे कैलोरी को बर्न करता है। यही चीज़ यहाँ आइए, वाइड 3 फीट पर आइए और ये शुरू में क्लैपिंग का इशू होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होइए। ये जब वाइड रहेंगे ना तो शिफ्ट होने का मजा आएगा। ये प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट कर रहे। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अल्टरनेट स्क्वाट, आइए यहाँ पर वाइड वाइड होइए जितना हो सकते हैं, अपने वस्त्र वेशभूषा को देखते हुए। राइट वाला बेंड कीजिए, हाँ बेंड, इस पर आइए, आ जाइए, इस पर बैठ जाइए, एक पर बैठिए, हाँ, और हाथों का सपोर्ट लेके, शुरू में सपोर्ट लेके धीरे 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 स्विच कीजिए, कोशिश कीजिए हिल पर आइए, हिल पर, हाँ ऐसे, फिर से स्विच स्लोली, हाँ कंप्लीट हिल पर रहिए और दूसरा पैर हिल पर उठा रहेगा। बैठिए राजगोपाल सर, बैठिए, पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जितना होता है। इधर सामने देखिए, आर के सर सामने, ऐसे, हाँ कोशिश कीजिए, पंजा को लाइए, पंजा लाइए, कंप्लीट बैठिए, हिल पर हिल पर हिल पर आइए। ये देखिए मैं हिल पर हूँ ना, हिल पर आइए, टो पर नहीं, हिल पर, हिल ये देखिए मैं हिल पर हूँ ना, ये स्लोली स्लोली स्लोली, और ये ऐसे चेंज कीजिए, चेंज कीजिए, कंप्लीट हिल पर रहिए, कंप्लीट हिल पर, हाँ, और ये उठाइए, हाँ हाँ, सीमा से बाहर हो रहा,
स्लोली, स्लोली। राम जी का नाम लिखे, मुथुर स्वामी का नाम लिखे। ये यहाँ बने रहिए, एक पैर पर ही बने रहिए, बने रहिए एक पैर पर। पूरा हिल पर आइए, आर के सर हिल पर आइए पूरा। हिल पर आप नहीं आ रहे हैं ए के सर? ये वाला अच्छा, ये देखिए कैसे मेरा आया। हाँ आया ना। ये देखिए मेरा आ रहा ना कम। हाँ फ्लैट ही लाना है, फ्लैट। ये वापस हाँ चलिए, रिलैक्स, वापस उठ जाइए, उठिए। हाँ ऐसे कंप्लीट। ये देखिए, एक दोनों पर बैठते हैं ना, ऐसे दोनों पर बैठते हैं ना, ये कर दीजिए, हो गया ना। बैठिए, मलासन में बैठिए, मलासन, प्रॉपर मलासन। एक पैर फेंक दीजिए बाहर, एक पैर। हाथ का क्यों सपोर्ट लेना, हाथ का सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए, ये ले आए, ये देखिए फेंक दिए, ये देखिए फेंक दीजिए, फेंकिए, वापस लाइए, फेंकिए। हाथ की जरूरत किधर है, फेंकिए, वापस लाइए, फेंकिए, फेंकिए, वापस। हाँ ये खोलना मांगता है। धीरे धीरे आएगा। हम लोग तो जितना मेहनत करके नहीं कर पा रहे, बच्चे तो ऐसे, क्योंकि उनका ऑलरेडी मसल फ्लेक्सिबल है ना, हड्डी भी फ्लेक्सिबल है। और हड्डी को भी चाहें तो, जैसे जो चाइना में होता है ना जिम्नास्ट, उसका सिलेक्शन कब होता मालूम है? 1 साल में। वहाँ की सरकार निर्णय कर लेती है 1 साल में कि ये बंदा जिम्नास्ट में जाएगा, वैज्ञानिक बनेगा, रेल में जाएगा, बैंक में जाएगा। 1 साल में हो जाता है। और उसी टाइम से उस पर पूरा मेहनत, गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। ऐसा नहीं कि 12 तक संस्कृत पढ़ते रहो, इंग्लिश पढ़ते रहो, 3 लैंग्वेज को ढोते रहो और पता लगा फिर साइंटिस्ट बन रहे हो। साले 3 लैंग्वेज जो सिखाओ क्या हुआ? वो सब 1 साल में ही तय कर देता है। जैसे फैक्ट्री का कंसेप्ट हो ना, मेटल सेलेक्ट कर लिया गया, ऐसे होता वहाँ चाइना। चलिए अब हम थोड़ा पशुवत हो लेते हैं। पशुवत हुए बहुत दिन हो गया ना। पहले वज्रासन में आइए, वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन, टेबल टॉप, और घुटना को जस्ट 1-2 इंच उठाएंगे। इसे बोलते हैं बियर वॉक। क्या बोलते हैं? भालू। भालू देखे ना? मैट के बाहर जाइए, जाइए बाहर। हाँ, दोनों साइड से बाहर जाइए, भालू बने बने। वापस, एक अप एक डाउन हो जाए, वापस। चलिए अब हम करेंगे रैबिट हॉप। ठीक है, खड़े को देखे ना, उस दिन भी किया था। ये आइए, आप लोग आगे की ओर जाइए, मैं पीछे जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। रिलैक्स, दंडासन में, दंडासन। आइए, प्रॉपर दंडासन। पादांगुली, नमन, फिंगर्स, टोज, पैर की अंगुली। ओनली पैर की अंगुली, ओनली पैर की अंगुली, टोज नहीं।
ओनली अंगुली, एक ही बार सारा करेंगे, होगा नहीं। फुल इनहेल करके अंदर की ओर, एक्सहेल करके बाहर की ओर। 8 टाइम्स हो गया। अब हम गुल्फ, ये एंकल को थोड़ा सा होने दीजिए, एक्सहेल करके, एक्सहेल जाने दीजिए और नीचे ले जाइए, जाएगा और नीचे। इनहेल करके अंदर की ओर लाइए, अंदर की ओर जितना जा रहा, हाँ। एक्सहेल, एक्सहेल बेंड कीजिए, हाँ। इनहेल, हाँ। एक्सहेल, इनहेल। ये हमारे रिलैक्सेशन हो रहे हैं और सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहे हैं, हाँ। अब घूर्णन करेंगे, घूर्णन, गुल्फ घूर्णन दोनों को एक साथ, एक साथ पूरा बड़ा सर्कल बनाइए। डायरेक्शन चेंज, अब स्प्लिट कीजिए और घूर्णन कीजिए, स्प्लिट करके स्प्लिट करके घूर्णन, हाँ। दोनों को इतना दूर मत रखिए, दोनों बिग टोज सटे और वापस जाए तो जमीन को सटे, ये दोनों पैरामीटर्स को मीट कराइए, हाँ। नीचे ले जाइए, हाँ, यहाँ तक आए ना, ये पहला पैरामीटर, दूसरा ये, दूसरा ये, समझ रहे हैं, जमीन को सटे फिर उठे, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, हाँ हाँ। अंगूठा, अंगूठा एक दूसरे को टच होता हुआ ऐसे, हाँ, टच कराइए, यानी कि ओवरलैप कराइए थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ। रोटेट, 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 आप सिर्फ टच करा रहे हैं, रोटेट कराना है इस प्रकार कि टच हो जाए, समझ रहे, एक मीटिंग पॉइंट आएगा ना, हाँ हाँ। ये रोटेट 360, हाँ, ये अब आया, अब आया, 360 कीजिए, 360, ऐसे, ये देखिए, ये हो रहा है ना सर, ये वाला मूवमेंट चाहिए, ठीक है, ये वाला, ये, हाँ हाँ, मीट कराइए, ये देखिए ऐसा है ना, ये ऐसा टच हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना पैर का पंजा नहीं होता, फिर अंदर की ओर 4 बार, ये, हाँ। अब नी कैप कंट्रैक्शन, दोनों पैर को सटाइए, नी कैप, ये आपका ऊंचा होगा, ये देखिए, ऊंचा कीजिए, नी कैप, हाँ, खींचिए, पैर को सटाइए, पैर को सटाइए, हाँ, नी कैप कंट्रैक्शन, ये ऐसे, स्क्वीज कीजिए, हाँ, स्क्वीज करेंगे तो नी कैप ऊपर आएगा, हाँ हाँ, ये ऐसे ही स्क्वीज कीजिए, हाँ, ये उठ रहा ना, नी कैप उठेगा, हाँ, कीजिए, हाँ, अब एक्सहेल करता हुआ एक पैर फोल्ड कीजिए, एक्सहेल करता हुआ, क्रैंकिंग, एंकल क्रैंकिंग, ये लेफ्ट को यहाँ लाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, यहाँ लाइए, यहाँ पकड़िए, क्रैंक दीजिए 8 टाइम्स, एक डायरेक्शन में 8 टाइम्स, कोर इंगेज कीजिए आर के सर, हाँ। अब दूसरे डायरेक्शन में, फिर लेग स्विच करेंगे, एक्सेल करके लाइए, ये हमारा कूलिंग डाउन भी है और स्ट्रेचिंग भी है, सूक्ष्म व्यायाम भी है, ठीक है। तोड़ मोड़ जो आ गए ना, सब सक्रिय हो जाएंगे, हाँ। चलिए, दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, अब उठाइए, बेबी क्रेडल पोज, हिंदोलासन 8 टाइम्स। इसको कोशिश करेंगे घुटना को चेस्ट में सटाने का, और एक केहनी
ये जो है यहाँ लाएंगे, दूसरा यहाँ लाएंगे, ये देखिए यहाँ लाइए और यहाँ ऐसे ऐसे लाइए। हाँ, फिर दूसरा, हाँ, एक केवनी यहाँ, जैसे बच्चे को लेते हैं ना, एक यहाँ केवनी के बीच में, यार दूसरा यहाँ, अरे ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ, नॉर्मल सांस के साथ। रिलैक्स, दंडासन में आइए। अब हम बहुत दिन से गेहूं नहीं पीसे हैं, तो आज गेहूं पीस लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे गेहूं पीसने के लिए? क्या बोलते हैं सर उसका नाम? चक्की चाल आसन। क्या बोलते हैं? चक्की चाल आसन। क्या बोलते हैं? ऐसे पकड़िए, क्लैश कीजिए ऐसे, और ये क्रॉस कराइए, यहाँ क्रॉस कराइए, और यहाँ पीछे जाइए। यहाँ जितना बड़ा सर्कल दे सकते हैं, ये क्रॉस कराइए। आगे जा रहे हैं, एक्सेल कीजिए, पीछे आ रहे हैं, इनहेल। रिलैक्स। अब डायरेक्शन चेंज, ये डायरेक्शन चेंज। आगे जा रहे हैं, एक्सेल। रिलैक्स, दंडासन में आइए। अब बहुत दिन हो गया एक और काम किए हुए, नाव चलाए हुए। क्या करेंगे? नौका संचालासन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें क्या करते हैं? झुकते हैं। ये देखिए, पतवार पकड़ लिए, है ना? क्या पकड़ लिए? पतवार। एक्सहेल करके, और ये देखिए इनहेल, ठीक है, एक्सहेल, इनहेल। ये रोटरी मूवमेंट होगा। सर तो केरला में चलाए हैं ना सर, चलाए ना आप? ये देखिए, ये नॉर्मल है, एक्सेल एक्सेल, और ये ऐसे ऊपर लाएंगे, इनहेल, ये पूरे जाइए नीचे, नीचे जाइए फ्लैट। हाँ, एक्सेल कीजिए फोर्सफुल। क्यों नहीं सीधा? रिलैक्स। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है? जो भी डायरेक्शन था आपको याद है, उल्टे डायरेक्शन में 8 टाइम्स। ये देखिए, एक्सेल, रिलैक्स। ये था बोट रोइंग पोज, बोट रोइंग पोज। अब हम क्या है, किनारे पर पहुंच गए। अब हम नौकासन करेंगे, बोट पोज। किनारे पर पहुंच गए, ये स्टैटिक है, ठीक है? हाथ लाइए यहाँ, पैरेलल टू द ग्राउंड, इन लाइन विद शोल्डर, और यहाँ पर पैर को एक्सेल करके पहुंचा दीजिए। एक्सेल, फिर इनहेल करके वापस एक्सेल। घुट्टा सीधा, क्यों नहीं सीधा? रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन, जाइए
शवासन. हाँ. शवासन. Let the full body relax. Just be the observer of your breath. Nothing else in this world other than my breath, because my life is between two breaths. The first breath when I came into this world, and the last breath when I will leave the world. This is the distance which we say as our life. So this breathing is very important, crucial. Just be attentive towards your breath, not only on yoga mat, but wherever, whenever, whatever you are doing, everywhere. The breath is the reason to keep us alive. We cannot think of our life without this breath. I don't mean to say controlling the breath. I am just saying observing the breath. That's all. You need not to control, make it anything, any improvisation, nothing. Just be attentive. It is flowing inside up to Mooladhara Chakra. And again, after processing, reaching to all the tissues, it is coming back, crossing all the 7 chakras. Finally, it is reaching to our final destination, Sahasrara Chakra. This is the journey of our breath that we have to witness. When you start witnessing your breath, this is only called dhyana, meditation. You may feel some of the thoughts coming, going. That is the truth of your life. You need not to worry. Let it come. It will go as the time goes. This thought also will go. Let it come. It will go off. It will detox your mind. Unwanted thoughts. It gets stuck in our mind. Due to that, we feel anger, mental agony, egos. These are the only thoughts which had got stuck in our mind. So through regular practice of meditation, we throw away those thoughts which are no more required to keep. Our brain is so vital resources. We should not waste these resources in unwanted things, whatever not coming in our objective of life, goal of life, aim of my life. If it is misaligned, that thoughts, that knowledge, just throw it. Detox your mind. We are already detoxing through sweating. We are sweating. This is one of the excretory system which God has given us.
lot of unwanted things is coming out through our sweating. This is the USP of physical exercise, yoga. When we do, we sweat. Through that sweating, third excretion system gets in action. That is the advantage. Just relax. Feel that your body is relaxing from toes to your head. Just relax. You should feel that your body has lifted up. It is in the vacuum. Akash Tattva. It is not on the ether, Prithvi. It is moving on the Akash. You just feel it. All the organs of seven system yesterday I covered. All seven systems, they are vertical heads. They are ICs of their respective department. They are relaxing. Under those 9 systems, many organs, out of those organs, one organ will be captain of that team, like blood circulatory system. Our heart is captain. Artery, veins, capillaries, they are working under heart. Likewise, our brain, this is nervous system captain, under which spinal cord, nerves are working. So during this Shavasana, all the organs up to tissue level, up to cell level, allow them to take rest. Just relax. Slowly, your breathing will come to normal. Almost, it has come to normal. Since we have to move to the next chapter, so we will come to a stretching. Both the feet together, both the hands above the head. A stretch with inhale, relax. With exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale. Then again coming back to proper Savasana. Put your both the hands under the head. Take the left turn. Again, right turn. And supporting the right, get your body lifted up. So this was normal yoga session. Now we will go to mudra class. कल हमने सीखा था भूचरी मुद्रा, आज हम सीखेंगे आकाशी मुद्रा। भूचरी मुद्रा आपने सीखा था ना सर? भूचरी आपने सीखा था ना कल तो थे ही आप। उज्जाई प्राणायाम देखिए, इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है आकाशी के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये कई चीज लेके चलेगा। जैसे हमने ग्रामर जब सीखा था तो पहला क्या सीखा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच, याद है ना? अब आप लोग रिलैक्स रहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें क्या आते थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना? और इंटरजक्शन और कंजंक्शन, एक्सक्लामेशन, ऐसे करके। तो जैसे जैसे हम उच्च क्लास में जाते हैं तो सारे जुड़ते चले जाते हैं। तो अब ये जो आकाशी मुद्रा है, मैं क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया, इसमें कई चीज जुड़ जाएंगे। सबसे पहला ये जो बेसिक है ध्यान मुद्रा, ये तो खैर रहेगा, है ना? इसको मैं माइनस कर देता हूं। अब क्या क्या रहेगा? प्राणायाम में हम क्या लेंगे? उज्जाई,
मैं जस्ट रिवाइंड करा रहा हूं क्योंकि ये सब इसमें आने वाले हैं। उज्जाई में हम क्या करते हैं, कंठ से आवाज निकालते हैं व्हाइल इनहेलिंग। और आवाज कैसा होना चाहिए, सिर्फ आप सुन सकें या आपके शरीर के पास कोई नजदीक गया है तो वो आवाज होता है छोटे बच्चे के खर्राटे लेने जैसा। कीजिए एक बार उज्जाई, इनहेल करता हुआ। उज्जाई प्राणायाम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या आएंगे, पहले से मैं रिवाइंड करा देता हूं तभी आगे बढ़ पाएंगे। आकाशी मुद्रा दूसरा हमने सीखा था संभवी मुद्रा, याद है ना। संभवी कहां तक ले गए थे अपने आई बॉल को, यहां ले गए थे है ना। ले जाइए ले जाइए, ऐसे भी बनेगा। आई बॉल कैसे बनता है, भी बनेगा। यहां पर ले जाइए, यहां पर ऐसे, फिर से डाउन। थोड़ा सा जब असहनीय हो जाए, क्योंकि कई आदमी को अभी हम लोग को इतना आदत है ना, चक्कर जैसा लगेगा कि फेंट हो रहे हैं, उससे पहले आप वापस आ जाइए, फेंट मत होइए। फिर से यहां तक क्लियर। संभवी हमने किया था खेचरी मुद्रा। खेचरी में थे आप, खेचरी में नहीं थे, नो प्रॉब्लम। खेचरी बताता हूं, ये हमारा तालू है, जो अपर पार्ट है ना, इसको तालू बोलते हैं। और ये जीभ है, मान लीजिए जीभ को ऐसे ले जाना है पीछे की ओर, 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 जहां तक जाता है, और इसको फिर ऐसे तालू में सटा देना है। ये समझ रहे हैं आप, नहीं थे शायद खेचरी में। ये देखिए, ये ऐसे जीभ है, ये सीधा है, ले गए, और ये यहां सटा दिया, ये खेचरी हो गया। ठीक है, कीजिए खेचरी। ये सब इसका प्री रिक्विजिट है। आकाशी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सारे को रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये सब इसमें आएंगे। आइए, संभवी के साथ खेचरी लगाइए, संभवी के साथ खेचरी। संभवी कर लिया ना, आंख वाला, और ये मुंह वाला है। संभवी में आइए और खेचरी लगाइए। फिर नहीं हो रहा, वापस। ठीक है, चलिए अब क्या क्या चीज हुआ। पहला खेचरी। खेचरी किसके लिए वह है, मेनली हमारे जीव के लिए। मुद्रा जो होता है सिर्फ ये नहीं, ये क्या हुआ, चिन्ह मुद्रा हुआ, है ना, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ क्या क्या आएगा। ये जो हमारा है यहाँ रखेंगे, रखिए, ऐसे बैठिए। पहले एलिमेंट तैयार कर देता हूं आपको। ये हाथ रखे, अब इसको दबाइए, पूरा दबाइए, दबाइए, दबाइए जितना दबा सकते हैं, दबाइए। हाँ ठीक है, ये ठीक है, दबाइए। अब हेड को 45 के अंश पर, 45 डिग्री पर ड्रॉप करना है। 90 तो मुश्किल हो जाएगा हम लोग का, 45 समझते हैं। ये देखिए, आप देखिए तो पता लगेगा। ये अभी कितना पर है, 90 हो गया। अब देखिए स्लाइटली ड्रॉप, अगर 45 नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम, थोड़ा भी जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि जर्क बिल्कुल नहीं देना है। कितना पर पहुंचा आप लोग बताइए, ऑलमोस्ट 45 पर आ गया ना, क्योंकि यहां फिर से 180 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों के बीच, इसके और इसके बीच 45 उसी को बोलते हैं, तो यहां पर लाना है। ठीक है, आप लोग लाइए 45 लाइए, और ले जाइए, और ले जाइए 45। हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा और। हाँ आर के सर का सही है। एक सर और आप ड्रॉप कीजिए। हाँ और थोड़ा सर, राजगोपाल सर। हाँ हाँ अब आया 45। ठीक है, चलिए वापस नॉर्मल। अब सारे एलिमेंट जो हमने तैयार किया था, ये सारे मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल को हम असेंबल करेंगे। ठीक है, चलिए अब असेंबल करते हैं। ये जो सारे एलिमेंट असेंबल हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं आकाशी मुद्रा, ऑल इन वन, आकाशी मुद्रा। क्या बोलते हैं, आकाशी मुद्रा। इसके एडवांटेज, ये सब जो कर रहे हैं उसके जो लाभ मैंने बताया था, ये सब तो हैं ही।
इसके साथ साथ ये हमारे चेतना स्तर को उठाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है। ठीक है, चलिए नीचे से आना शुरू कीजिए। ये ध्यान की मुद्रा में बैठे, यहाँ लाइए दोनों हाथ, इसको ठेलिए, 45 में लाइए और खेचरी में ले जाइए। एक एक करके बताता हूं। खेचरी में ले जाइए, उज्जाई में जाइए, संभावी में जाइए, खेचरी, संभावी, उज्जाई, 45, पुलिंग योर नी, holding your breath in the final. वापस वापस, स्लोली स्लोली स्लोली। ये सिर्फ एक चक्र हुआ। चारों पांचों एलिमेंट, कितना एलिमेंट बता दिया? 6 एलिमेंट से ज़्यादा था। सारा को लगाना है, फिर से करेंगे। आप एक बार ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ। एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, ये देखिए कैसे स्टेप्स वाइज जाता है। सबसे पहले नीचे से शुरू होगा। यहाँ देखिए, केहूनी पर अपने हाथ को रखेंगे, रखेंगे नहीं, प्रेशराइज करेंगे। ये प्रेशराइज कीजिए, प्रेशराइज कीजिए। ठीक है, जब प्रेशराइज करेंगे ना तो ये अपने आप ऊपर की ओर जाएगा। ये देखिए, ये ले गए। अब देखिए, ये अभी हमारा 90 पर है, इसे स्लाइटली ड्रॉप किए। कहाँ गया ये? 45 पर गया। अब हम खेचरी लगाएंगे, जीभ को तालू में सटाएंगे मोड़ के। उज्जाई, संभावी, धीरे धीरे एक एक जैसे सीक्वेंस में लगे थे ऐसे सीक्वेंस में एक एक रिलीज करना है। पहले संभावी को फ्री करना है, फिर खेचरी को। हैं, देखिए साउंड जो आता ना निकलेगा तो फाइनली मुंह से ही, लेकिन हम जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये हमारा वोकल सिस्टम यहाँ का कर रहा है। ये वाला चीज़ नहीं होना है उज्जाई में। ये वाला कंठ से आवाज़, इसको दबाते हैं ना और फिर हवा निकालते हैं, है ना, वो जो ध्वनि निकलेगा वो ऐसे देखिए। ये क्या होता है, शुरू में क्या होता है, आपको पूरा रूखापन महसूस होगा। यूजुअली क्या होता है, हम जो संभावी लगाते, हम जो उज्जाई करते हैं जलंधर बंद में करते हैं। ये वाला जो हमारा आइडियल पोजीशन है, ये करते हैं, ये जलंधर बंद, मूल बंद ये लगा के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ हम 45 पर कर दिए, यानी कि एक तरफ तो कंठ को खोल रहे हैं। देखिए ये करने से क्या हुआ, कंठ खुल रहा है। और उज्जाई में क्या होता है, कंठ का आवाज निकालना है कंप्रेस करके। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ बन रही है। ठीक है, क्यों? अब यहाँ आंख भी देखिए, यूजुअली हम क्या करते हैं, आंख संभावी में ये होता है, ये होता है और ये होता है, लेकिन यहाँ हम 45 कर दिया, यानी कि पीछे की ओर चला गया ना। अब पीछे की ओर जाके फिर सामने की ओर है। इस तरह से इंटीग्रेशन है इसका। आकाशीय मुद्रा, ये हठ योग प्रदीपिका का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे इसको क्या है, सिर्फ इसी को ध्यान में कर सकते हैं, या आगे ध्यान की जो मुद्रा हम सीखेंगे उसमें काम आता है। ठीक है, हम शुरू में 3 बार 4 बार ही करेंगे। और कई ऐसे उपचार होते हैं, जैसे किसी आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और खासकर इसका यूज है इंट्रोवर्ट बनने के लिए। बहुत आदमी ना चंचल होता है। किसी बच्चे को बोलिए ना 1 घंटा बैठने, वो नहीं बैठेगा। वो 10 मिनट बैठा, टक कुछ बहाना लेके, मैं पेंसिल लेने गया हूँ, मैं पानी पीने गया हूँ, मैं इधर गया हूँ, मतलब उसमें चंचलता बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चंचलता को ये समाप्त करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है कि किसी काम को, देखिए किसी भी काम को, किसी भी अध्ययन को करेंगे, जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। तो ये गहराई देता है, जीवन को गहराई देता है, यानी कि हमारे जो लक्ष्य हैं, चेतना स्तर उत्थान, उसके तरफ
खासकर ये इंट्रोवर्ट बनाता है, चंचलता को समाप्त करता है। 2 बार करेंगे। आइए इसको हमेशा प्रेस करते रखना है अभी अदरवाइज नहीं। जब हम आकाशीय मुद्रा में जा रहे हैं, आकाशीय मुद्रा का वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है ये वाला, ये दबाइए। टिल कंप्लीशन होल्ड करना है, ब्रेक। दो पैटर्न है। देखिए, जब एडवांस में जाएंगे तब होल्ड करेंगे, लेकिन अभी शुरुआती में है तो होल्ड ना कीजिए। अभी जहाँ तक बन रहा, क्योंकि अभी आपको इंडिपेंडेंट ही इतना प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए हैं। जो मैं बोला 4-5 एलिमेंट, उस पर हम लोग का एक्सपर्टाइज है अभी लगभग नहीं के बराबर है ना। लेकिन हमें आगे बढ़ाना ना सिलेबस, तो हम अंधाधुन बढ़ाए जा रहे हैं, फिर बाद में एक्सपर्टाइज पढ़ लाएंगे। आइए ये दबाइए 45 और यहाँ खेचरी डालिए, खेचरी क्रमभव उज्जाई छोटे बच्चे के जो खर्राटे का आवाज आएगा, कैसा आएगा? वही और आंख बंद करके फिर वापस। संभावी में हम आंख खोलते हैं, पार्किंग मोड में हम आंख बंद करके एक एक जैसे लगाया था 3-4 चीज, वैसे छोड़ेंगे। एक अंतिम कर लेते हैं, आकाशीय मुद्रा। आकाश की ओर हम देखते हैं ना, इसलिए इसका नाम है आकाशीय मुद्रा। दबाइए 45 में जाइए, खेचरी में, हाँ खेचरी संभाव्य उज्जाई लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा करेंगे, अंतिम। आइए तैयार हो जाइए। क्षणमुखी मुद्रा में किसी को कोई डाउट नहीं है। मुंह से इनहेल, यह हमारा शीतली भी देगा और तरनामयी भी बढ़ाएगा। ऐसे पाइप जैसा बनाकर लास्ट टू मुंह फुलाना है, पेट पचकाना है। आंख बंद रहेगा। ओम चैंटिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे बॉडी को। आंख बंद रखिएगा, ऐसा नहीं कि झट से आंख खोल लिए, आंख नहीं खोलना है। चिन्ह मुद्रा में आइए, रिलैक्स। लंबी सांस लेके, लंबी सांस छोड़ के, अपर पार्ट को इलंगेट करके तैयार होइए।
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम समान अवधि का। ओम चैंट होगा मन मन ही, बिना ध्वनि का। आज हम यहाँ ध्यान में नहीं जाएंगे, शवासन में, योग निद्रा में हमने थोड़ा सा ध्यान कर लिया था, अब सीधा पामिंग में जाएंगे। हथेली को आंख पर, और यहाँ ऐसे भी आपको कभी लगे ना कि थकावट आ गया, ज़्यादा पढ़ लिए, ज़्यादा मोबाइल देख लिए, तो अगर चश्मा पहनते भी हैं तो चश्मा को उतार के कभी भी ये चीज़ जो पामिंग है ना, आपकी आंखों को एनर्जाइज कर देगा, कभी भी आंखों के थकावट को, यहाँ तक कि सोने से पहले भी, ठीक है। सोने से पहले तो आंख, सोने के टाइम तो आंख की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन क्या होता है, वो आंखों में दर्द रहता है तो नींद आने में कष्ट होता है, ठीक है। तो चाहते हैं कि अच्छा नींद आ जाए, तो आप ये चीज़ कर लीजिए, बेड पर पहुँच के भी 4 बार कर लीजिए, ठीक है। एकदम आँख रिलैक्स हो जाएगा और फिर नींद अच्छी आ जाएगी। अगले दिन ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। ये सब एक्सरसाइज जो है ना, ऐसा नहीं कि योग मैट की ज़रूरत है, गणेशा लेआउट ज़रूरत है, कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा भी लगा थकावट, मन व्यग्र लगा, कई ऐसी मुद्राएं हैं, मन आपको व्यग्र लगा, आप उसमें आ जाइए। अब यहाँ हम शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब हम अपने हथेलियों को खोलेंगे और परमात्मा को, जिस पर भी विश्वास रखते हैं, जो भी आप संज्ञा देते हैं, उन्हें आभार प्रकट कीजिए। आपके जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों के लिए उन्हें ही श्रेय दीजिए, उन्हें ही परिणाम समर्पित कर दीजिए, ठीक है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम कार्य करने आए हैं। ये देखिए ना, हम कुछ ले जाते हैं क्या चाह के भी, बस की बात नहीं है। इसका